दोस्तों कुछ डांस ऐसे होते हैं जो देखते ही सीधे दिल में उतर जाते हैं, इतने खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आते हैं कि हमें राजस्थानी डांस से प्यार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उन डांस में आप कुछ कठिन स्टेप्स ही करें, लाइट और इजी स्टेप से भी आपका डांस बहुत ज़्यादा सुंदर, एलिगेंट और शोभर लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैंने घूमर से रिलेटेड 1, 2, 3, 4 पूरे 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको घूमर में पैर कैसे चलाने हैं, आपको अपने हाथ, अपनी कमर, अपने कंधे कैसे इस्तेमाल करने हैं, घूमर के स्टेप और पैरों के स्टेप, ये सारे ही पार्ट्स मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस घूमर सीरीज़ का आखिरी पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने राजस्थानी डांस को और भी ज़्यादा खूबसूरत, शोभर और एलिगेंट कैसे बना सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और आपका नॉर्मल डांस भी बहुत एलिगेंट और खूबसूरत और शोभर दिखने लगेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि डांस का अर्थ सिर्फ मन से नाचना होता है, उसका आपके शरीर के आकार से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे बहुत बार ये पूछा गया कमेंट्स में कि मैं अपना डांस इतना शोभर और एलिगेंटली कैसे कर लेती हूँ, तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर 1, कभी भी आप कोई भी राजस्थानी डांस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जिस सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, जिस जगह पे डांस कर रहे हैं, उस जगह को पूरा कवर कीजिए। आप डांस के किसी भी स्टेप में आगे आते हैं, आप किसी भी स्टेप में पीछे जाते हैं, आप दाएं जाते हैं, आप बाएं जाते हैं, इन चारों चीज़ों को आपको आपके डांस में कवर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे शुरू किया और पूरा डांस जो है वो उतने ही एरिया में ख़त्म हो गया। आपको अगर आपका डांस एलिगेंट और खूबसूरत दिखाना है तो आपको एरिया, स्टेज का जो एरिया है, पूरा फ्लोर का जो एरिया है, उसे कवर करना आना चाहिए। मतलब आप जब भी घूमर लेते हैं या अपना स्टेप करते हैं तो आप राइट भी जाएं, आप लेफ्ट भी जाएं, आप आगे भी आएं और आप पीछे भी जाएं। ये एक चीज़ जो अगर आप करते हैं तो आपका डांस जो है वो ओवरऑल पूरा खूबसूरत नजर आएगा। टिप नंबर 2, कभी भी राजस्थानी डांस करते हुए आप हमेशा अपनी बॉडी को लाइट रखें। अगर कोई भी डांस फॉर्म अगर आप करते हैं और आपकी बॉडी एकदम कड़क है तो आपकी डांस की जो एलिगेंसी है वो नज़र नहीं आती। अगर आपकी बॉडी एकदम लाइट और ढीली छुड़ी हुई है, एकदम ऐसे झुकी हुई सी है, तो आपका डांस जो है वो अपने आप ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आने लगेगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं खुद भी और देख सकते हैं कि अगर आप एकदम कड़क बॉडी के साथ डांस कर रहे हैं और एक तरफ आप एकदम लूज और ढीली बॉडी के साथ में डांस कर रहे हैं तो आपकी एलिगेंसी जो है वो अलग अलग तरीके से नजर आएगी। टिप नंबर 3, तीसरी चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई राजस्थानी डांस पे डांस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए अपनी ज्वेलरी और अपना ड्रेस जो है वो पहले से ही चूज़ कर लें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी ज्वेलरी हैवी है तो कोशिश कीजिए कि आपका ड्रेस जो है वो लाइट हो, लाइट वर्क और लाइट वेट का। और अगर आपकी ड्रेस जो है वो हैवी और ज़्यादा वर्क की है तो आप जो ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं वो लाइट और हल्के वेट की होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी ड्रेस और आपकी ज्वेलरी दोनों का वजन कैरी कर पाएगी, उसे लेके चल पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहना है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी है, तो आप इतना अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और हमारा बॉडी जो होता है वो ड्रेस के साथ ही फ्लो करने लगता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क का हमने ड्रेस पहना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपनी ड्रेस जो है अगर लाइट पहन रहे हैं तो ज्वेलरी हैवी कर सकते हैं और अगर ज्वेलरी हैवी पहन रहे हैं तो ड्रेस को लाइट कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप दोनों चीज़ें कैरी कर सके कि भाई मैं हैवी ज्वेलरी भी कैरी कर सकती हूँ और मैं हैवी ड्रेस भी कैरी कर सकती हूँ, तो आप बशर्ते इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने डांस को एलिगेंट बना सकते हैं। चौथा टिप, आपने ज़्यादातर राजस्थानी डांस देखे होंगे जिसमें पल्लू जो है, घूंघट जो है वो लिया हुआ होता है और लेडीज़ जो हैं वो डांस करती हैं। यकीन मानिए अगर आप अपना डांस और ज़्यादा एलिगेंट और खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो पल्लू जो है
वो घूंघट करके ही किया कीजिए और उसके बाद अपना डांस किया कीजिए। ये है पहली चीज़ कि हम घूंघट निकाल के फिर डांस करें। इससे वो ज़्यादा रॉयल, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा एलिगेंट दिखता है। क्योंकि हमारे राजपूती ड्रेसेस जो होती हैं वो ज़्यादातर बहुत पतले कपड़े के, ये हमारी जो ओढ़नियाँ होती हैं ये बहुत पतली होती है, जिसके अंदर से आपका चेहरा हल्का हल्का दिखता है। तो अगर आप घूंघट लेके भी डांस करते हैं तो भी लाइट जब गिरती है तो आपका चेहरा हल्का सा दिखता ही है। तो आप घूंघट लेके डांस करेंगे तो और ज़्यादा शोभर दिखेंगे। और इसी के साथ आप अपना जो ये पल्लू है, ये जो पल्लू है आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने इसको फ्री छोड़ा हुआ है। आप कभी भी ये चीज़ देखिएगा कि अगर आपने अपना पल्लू पिनअप करके रखा है तो आप इतना, आपका डांस एकदम एलिगेंट नज़र नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आप अपना पल्लू ये फ्री छोड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी राजपूती ड्रेसेस जो होती हैं वो प्योर की होती हैं पोशाकें, और उसमें पिनअप नहीं किया जाता है, तो ये दुपट्टा जो है ये आप अगर फ्री छोड़ते हैं ऐसे, तो आप खुद देखिए कि ये ज़्यादा रॉयल और ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आएगा। ये था चौथा टिप। अब पांचवा और आखिरी टिप, कोई भी डांस बिल्कुल बेकार है जब तक अगर आप उसे कॉन्फिडेंस से नहीं करते हैं और एक खूबसूरत सी चीज़ जो है स्माइल, अगर वो आपके चेहरे पे नहीं है। आप कभी भी ये चीज़ देख लीजिए कि बिना एक्सप्रेशन, बिना फेस के चेहरे के डांस जो है वो उतना खूबसूरत कभी भी नहीं लगता। चाहे आप कितना भी सुंदर डांस कर ले, लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो वो डांस इतना सुंदर नहीं लगेगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी डांस फॉर्म करें, चाहे वो राजस्थानी करें या अदर भी कोई भी डांस फॉर्म करें, हमेशा कॉन्फिडेंस रखें और अपने चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल रखें। चाहे आप कोई गहना पहने ना पहने, लेकिन ये जो स्माइल का गहना है ये हमेशा पहन के रखिए और यकीन मानिए आपका डांस सबका दिल जीत लेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स में पूछा गया था कि मैं इतना एलिगेंटली डांस कैसे कर लेती हूँ। तो आज मैंने आप सबके साथ में ये बात शेयर कर ली है, साझा कर ली है। आशा है आप भी इसे फॉलो करेंगे और अपने डांस को और खूबसूरत और एलिगेंट बनाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।